गोलू नाम का एक छोटा सा गोल मटोल लड़का था जो हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में रहता था। उसका घर गांव के किनारे था, पर हमेशा एक चालाक सी मुस्कान रहती थी, जैसे वो हर वक्त कुछ न कुछ शरारत सोच रहा हो। एक दिन गोलू की माँ ने उसे कहा, गोलू आज बाजार से थोड़ा गुड़, थोड़ा चना और 2 किलो आलू ले आना। गोलू ने सिर हिलाया, पर उसके मन में बाजार से ज्यादा कुछ और चल रहा था। उसके दोस्त पप्पू ने उसे बताया था कि बाजार के रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे एक जादुई टोपी पड़ी है जो पहनने वाले को जानवरों की भाषा समझने की ताकत देती है। गोलू ने तय कर लिया कि वो सामान तो ले आएगा, लेकिन सबसे पहले उस टोपी को ढूंढेगा। बकरा मिला जो घास खा रहा था। गोलू ने हंसते हुए कहा, क्या हाल है दोस्त? बकरा मैं करके देखने लगा। गोलू ने सोचा, अगर टोपी मिल गई तो मैं समझ पाऊंगा कि ये मैं क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा है और बीच बीच में उसके छिलके नीचे फेंक रहा है, ठीक सड़क के बीच। गोलू को अचानक याद आया कि वो पहले भी इन छिलकों पर फिसल चुका है। कुछ देर बाद गोलू को वही पुराना पेड़ दिखा जिसके बारे में पप्पू ने बताया था। पेड़ बड़ा था, उसकी शाखाएं ऐसे फैली थी जैसे किसी बुजुर्ग के लंबे हाथ। गोलू ने पेड़ के नीचे झांका और तभी एक चमत्कार हुआ। पास में खड़ा बकरा अचानक बोला कि आंखें फैल गईं। वो बकरे की बात समझ गया। उसने कहा, अरे तुम सच में बोल सकते हो? बकरा बोला, हम तो हमेशा बोलते हैं, बस तुम इंसान सुन नहीं पाते। गोलू बेहद खुश हुआ और बाजार की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, एक गिलहरी जो बादाम ढूंढ रही थी, एक तोता जो गांव की गपशप सुना रहा था, और एक कुत्ता जो कह रहा था कि उसे मछली खाना है लेकिन घर वाले सिर्फ रोटी देते हैं। गोलू सबकी बातें सुनता और हंसता जा रहा था। बाजार पहुंचकर उसने सामान खरीदा और वापस लौटने लगा, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। टोपी में एक अजीब सा जादू था जो पहनने वाले को जानवरों की परेशानियां सुझाने पर मजबूर कर देता था। जैसे ही गोलू ने टोपी पहनी थी, वो उनकी शिकायतें सुनने और मदद करने में लग गया था, और अब वो बिना मदद किए घर नहीं जा पा रहा था। सबसे पहले उसे बंदर ने रोका, भाई मेरे केले पेड़ से गिरने से पहले ही कोई उठा लेता है, कुछ करो। गोलू ने उसका पेड़ थोड़ा बांध दिया ताकि केले सीधे नीचे न गिरें। मेरे मालिक ने मुझे नहलाना बंद कर दिया है, मेरी खुजली बढ़ रही है। गोलू ने पास के ताल फिर गिलहरी आए, मेरे बादाम एक बिल्ली चुरा ले गई। गोलू ने बिल्ली से बात की तो पता चला कि बिल्ली ने वो बादाम सिर्फ खेल के लिए छिपाए थे, भूख के लिए नहीं। गोलू ने बादाम वापस दिला दिए। अब तक सूरज ढलने लगा था, लेकिन गोलू घर से बहुत दूर था। रास्ते में इतने कामों के बाद गोलू थक गया, लेकिन टोपी अब भी उसके सिर पर थी। अचानक टोपी ने खुद से कहा, अच्छा काम करने वाले को ही मेरी ताकत मिलती है। गोलू ने टोपी उतारकर देखा तो वो धीरे धीरे पत्तों में बदल गई और उड़ते उड़ते पेड़ में मिल गई। गोलू को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अब वो बिना टोपी के भी जानवरों से दोस्ती कर सकता है, क्योंकि असली जादू शायद उसके दिल में था। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? गोलू ने बस मुस्कुराकर कहा, रास्ता थोड़ा मजेदार हो गया था। और उस दिन से गोलू का नाम गांव में जानवरों का दोस्त पड़ गया।